नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर, साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में। तो चलिए करता हूं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत। तो बढ़िया शुरुआत होगी, बिंदास शुरुआत होगी। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस बच्चे ने ना किया हो, साथ ही साथ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है भैया, चलो करते हैं अपने आज की दमदार शुरुआत। आज का सबसे पहला जो हमारा वर्ड होगा दैट विल बी अवर एबोर। दोस्त, एक वर्ड होता है एबोर, एक वर्ड होता है एडोर। क्या होता है भाई? एडोर। और एक वर्ड होता है बेटा एडओर्न। ये तीनों सेम सेम लगते हैं लेकिन डिफरेंस है तीनों में। अबोर बेटा घृणा करना होता है दोस्त। क्या होता है भैया? घृणा करना, यानी कि नफरत करना। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके लिए वर्ड होगा लॉथ, LOATHE, लोथ। या फिर आप सीधा सीधा बोलते हैं हेट, या फिर आप इसी के लिए वर्ड लेकर के आते हैं स्कॉर्न, या फिर बेटा हेट्रेड। क्या बेटा? हेट्रेड। तो इसका अपोजिट तो आप सभी बोल ही देंगे सर, लव होता है, लेकिन इनको सीखो। एडोर, एडोर यानी बेटा प्यार करना। ठीक है, एडोर का मतलब क्या होता है बेटा? प्यार करना। लेकिन एडओर्न, एड कर दो, ओर्न क्या? ऑर्नामेंट्स। यानी एडोर्न का मतलब होता है बेटा सजाना, सुंदर बनाना, जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? गार्निश। भाई सुंदर बनाने को आप क्या बोलते हैं? गार्निश बोलते हैं। आप बोलते हैं बेटा एम्बेलिश। क्या बोलते हैं प्यारे भैया? आप बोलते हैं एम्बेलिश। आप इसी को बोलते हैं दोस्तों डेकोरेट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? आप इसी को बोलते हैं डेकोरेट। आप इसी को बोल देते हैं ब्यूटीफाई। क्या बोलते हैं? ब्यूटीफाई, यानी कि किसी को सजाना, सुंदर बनाना। ठीक है जी, सारे वर्ड्स आपको याद रखना है बेटा। हेट नफरत करना होता है। मैड पागल होता है। पागल को बेटा क्या बोलते हैं? गूफ बोलते हैं आप प्यारे बच्चे। ज़ेनी बोलते हैं आप बेटा, स्टूपिड बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको मालूम है। मिस द बोट, यानी बेटा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को गवा देना। दैट्स अ पार्ट ऑफ मिस द बोट। चलो, तो आई होप पहला वर्ड क्लियर हुआ। एबोर, एबोर यानी बेटा घृणा, घृणा यानी कि भैया हेट, स्कॉर्न, हेट्रेड, लॉथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एक्यूजेशन। क्या वर्ड है भैया? एक्यूजेशन। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से सीखें। एक्यूजेशन जो शब्द है बेटा, ये एक्यूज से निकला हुआ शब्द है। किससे भैया? एक्यूज से। एक्यूज हो बेटा गिल्टी हो, या फिर मेरे भाई आपका बेटा एक्विट हो। क्या हो दोस्त? आपका एक्विट हो। इन तीनों के साथ में आने वाली फिक्स प्रपोजिशन कई बार आपको पढ़ाई है, दैट इज बेटा ऑफ। क्या आती है प्यारे बेटा जी? ऑफ आती है। एक्यूज यानी कि आरोपी होना, गिल्टी यानी कि अपराधी होना, और एक्विट यानी कि बाइज्जत बरी होना। अब एक्यूज यानी बेटा आरोपी होना, और एक्यूजेशन यानी बेटा आरोप लगाना। किसी पर कोई आरोप अगर है, दैट इज बेटा एक्यूजेशन। तो आरोप का अपोजिट क्या हो गया? एक तरफ आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये भाई अपराधी है, ये है, वो है, तो इसका अपोजिट बेटा आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा बेटा एनकरेजमेंट। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एनकरेजमेंट। इसी के साथ एक्सकल्पेशन। बेटा एक्सकल्पेशन का मतलब होता है सीधा सीधा किसी को एक तरीके से बेटा किसी के द्वारा अपनी सफाई देना। एक्सकल्पेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सफाई देना। ठीक है जी भैया, क्या? सफाई देना। लेकिन अगर मैं इसको इसकी वर्ब बनाऊं एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट, तो बेटा एक्सकल्पेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या बेटा? दोष मुक्त करना। देखो इसकी ट्रिक पढ़ाता हूं बेटा। आपकी जो एक्स थी वो क्या थी बेटा? कल्प्रिट थी, एक तरीके से दोषी थी। लेकिन आपने उससे कह दिया ठीक है जा भाई, आज से तुझे मेरी तरफ से आजाद किया गया, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा कि तू दोषी है, तो जा सजना तुझको भुला दिया। तो बेटा वहीं से आपका वर्ड क्या निकला? एक्सकल्पेट। मेरे प्यारे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लेंट। लाडली ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है शिकायत। क्या होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ शिकायत होता है कंप्लेंट। अगर मैं आपके सामने लिखूं कंप्लेन, क्या लिखूं भैया? कंप्लेन। तो कंप्लेन का मीनिंग होता है बेटा शिकायत करना, यानी कि ये आपकी क्या है बेटा? ये है आपकी अपने आप में वर्ब। और इसी प्रकार से बेटा फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन का मतलब होता है भैया बधाई। फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? बधाई होता है भाई। फेलिसिटेशन यानी कि प्यारे बच्चे बधाई होता है। तो बताओ आज के ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए भाई? दोनों एंटोनिम थे, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। अबोर बेटा घृणा करना, जिसको आप लोथ, हेटर्ड, स्कॉर्न, हेट बोलते हैं। तो इसका अपोजिट लव हो गया। लव है तो बेटा रेस्पेक्ट है, एडोर है, वर्शिप है। ठीक है भैया। रेवेरेंस है, रेवेरेंस यानी बेटा श्रद्धा। होमेज आप ले सकते हैं, श्रद्धांजलि। ट्राइब्यूट आप शब्द यूज कर सकते हैं, यानी बेटा श्रद्धांजलि। यहीं पर इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बेटा हेट बनेगा।
सेकंड वर्ड आपने सीखा एक्यूजेशन। एक्यूजेशन यानी बेटा किसी पर आरोप लगाना, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? एनकरेजमेंट, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है जी। एक्सकल्पेशन भैया सफाई देना होता है, एक्सकल्पेट यानी दोष मुक्त करना होता है, कंप्लेंट बेटा शिकायत होता है, और कंप्लेन यानी मेरे प्यारे बेटा शिकायत करना, और फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन यानी भैया बधाई। ठीक है जी, बधाई होता है। नेक्स्ट अपॉइंट, आपने बेटा किसी को अपॉइंट किया, तो अपॉइंट करने का उल्टा क्या होगा भैया? डिसयूनिट, इल्ड, डिसमिस, तो आपका बेटा डिसमिस करना होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट करना बेटा समाप्त करना होता है, तो डिसमिस कर दिया, आपको जॉब से क्या कर दिया गया बेटा? डिसमिस कर दिया गया। इल्ड, इल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? उपज या फिर फल या फिर जो आपके परिणाम है, दैट्स इल्ड। रिवार्ड बेटा सम्मान होता है, और डिसयूनाइट यानी बेटा अखंड करना। भाई इंटीग्रिटी यानी बेटा अखंडता, और डिसयूनाइट बेटा खंड खंड कर देना, बांट देना। एडवर्सिटी यानी बेटा विपदा, आपदा, परेशानी, तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्रोस्पेरिटी यानी कि भैया समृद्धि। क्योंकि एडवर्सिटी हो गया आपका, कैलेमिटी हो गया बेटा, कैलेमिटी कह दो, मिसफॉर्च्यून आप इसको बोल सकते हैं, ये सभी एक दूसरे के दोस्त सिनोनिम है। मिसफॉर्च्यून, ठीक है ना, सारे के सारे वर्ड अपने सिनोनिम है। ह्यूमिलिटी बेटा मानवता होता है बेटा, और एंगर यानी कि दोस्त गुस्सा, क्रोध होता है। नेक्स्ट अकुमुलेट करना यानी बेटा इकट्ठा करना, गैदर करना। भाई अकुमुलेट करने का मतलब क्या होता है बेटा? संचय करना। गैदर करना, तो गैदर करने का अपोजिट क्या होगा बेटा? डिस्पर्स यानी बेटा बिखेरना। बिलो नीचे होता है, डिसमिस आप जानते हो, और अवेयर हो या बेटा बी अवेयर हो, दोनों के साथ में फिक्स प्रपोजिशन आपकी क्या आती है लाडले? आपकी ऑफ आ जाती है भैया। अवेयर और बी अवेयर ऑफ यानी बेटा समझते हैं आप। एब्स्ट्रैक्ट आज ही आपको पढ़ाया था शाम 5 बजे वाली क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट यानी बेटा काल्पनिक, यानी कि बेटा एक तरीके से भाववाचक, काल्पनिक नहीं कहूंगा, इसे बोलूंगा भाववाचक, यानी कि जिसको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा बेटा? ठोस, ठोस यानी कॉन्क्रीट। बोर्ड जो होता है बेटा, बोर्ड भोजन को दिखाता है, फूड को दिखाता है। ट्रांजिएंट बेटा क्षणिक होता है, जिसको आप एफेमेरल बोलते हैं, इवानिशेंट बोलते हैं, ठीक है, फ्लीटिंग बोल सकते हैं, मोमेंट्री बोल सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? एंड्यूरिंग होगा, लास्टिंग होगा भाई। और लिक्विड यानी बेटा तरल, और इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा दोस्त? तो सॉलिड हो जाएगा। तो ट्रांजिएंट यानी लाडले क्षणिक, ठीक है, मोमेंट्री जिसको आप बोलते हैं, फ्लीटिंग, इवानिशेंट, एफरवेसेंट, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने ओडेसियस यानी बेटा ध्रष्ट, एक तरीके से दुस्साहसी, बदतमीज, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य। म्यूट शांत होता है, विजिबल जिसको देख सकते हो, और टिमिड यानी बेटा डरपोक होता है, जिसको आप लिली लीवर्ड बोलते हो बेटा। क्या बोलते हो लाडले? लिली लीवर्ड बोलते हो, लिली लीवर, LIVERD, लिली लीवर्ड, ठीक है जी, ध्यान रखना बेटा। इसको आप फाइंट भी बोल सकते हो। फाइंट का मतलब बेहोश भी होता है, डरपोक भी होता है। लेकिन बेटा अगर आपके सामने में वर्ड बोलूं बेटा टेम, क्या बोलूं दोस्तों? टेम, टेम का मतलब होता है भैया पालतू। अरे टेम का मतलब क्या होता है बेटा? पालतू, जिसको आप क्या बोलते हैं? डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड, दैट इज लाडले पालतू, ठीक है भैया। म्यूट का मतलब क्या होता है? शांत होता है। इसी प्रकार से ऑलवेज जो हमेशा होता है, और हमेशा ना होने वाली चीजें क्या होगी बेटा? सेल्डम, यानी कि यदा कदा होने वाली चीजें, ठीक है बेटा जी। यदा कदा होने वाली चीजों को आपने क्या बोलते बेटा? सेल्डम, ठीक है। नेवर जो कभी ना होता हो तो गलत हो जाएगा, सम टाइम आप जानते हो, और एनी टाइम भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ऑल्ट्रिस्टिक यानी लाडले परोपकारी, जो व्यक्ति बड़ा उदार हो, जो कि दूसरों का भला करना चाहता हो, दैट इज बेटा ऑल्ट्रिस्टिक। तो इसका अपोजिट क्या हो गया बेटा? आपका सेल्फिश होगा भैया। अनकाइंड जो बेटा दयालु ना हो, इविल जो बड़ा बेकार हो, और बेटा क्रूल यानी निर्दयी, जिसको आप ब्रूटल, पिथिलेस, ये सब बोलते हैं। एड्रोइट बेटा दक्ष होता है, पारखी होता है, जिसको आप लाडले एडेप्ट बोलते हैं भैया। क्या बोलते हो बेटा? एडेप्ट बोलते हो। आप इसी को लाडले हैंडी बोलते हो। आप इसी को मेरे प्यारे बेटा एड्रोइट बोलते हो। एड्रोइट तो मैंने ले लिया। आप इसी को क्या बोल सकते हो बेटा? अकॉम्प्लिश्ड बोल सकते हो, ठीक है जी। आप इसी को बेटा डेफ्ट बोलते हो, डेक्सट्रियस बोलते हो, एक्सपीरियंस्ड बोलते हो, आर्टफुल बोलते हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? क्लमसी, क्लमसी यानी लाडले अनाड़ी। भाई हेल्पफुल नहीं होगा। ड्राई, ड्राई को बोलते हैं बेटा एरिड। सूखे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? एरिड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो भाई सूखी है चीजें वो क्या बेटा? वो एरिड है। और अगर सूखा पड़ गया दैट इज बेटा ड्रॉट, DROUGHT, ड्रॉट यानी लाडले सूखा, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं फेमाइन। क्या बोलते हैं बेटा? फेमाइन यानी कि लाडले अकाल, ठीक है। फेमाइन क्या होता है लाडले? अकाल होता है। स्किलफुल आप समझ सकते हैं। अब आता हूं वन वर्ड पर। वन हु फिशेज विद अ रोड एज अ हॉबी, एक ऐसा व्यक्ति जो बेटा मछलियां पकड़ता हो। किससे बेटा? एक रोड की मदद से। यानी कि आपने अक्सर मूवीज देखी होंगी कि एक हीरो है, वो नदी के किनारे बैठ के यूं मछलियां पकड़ रहा है। तो बेटा वो जो व्यक्ति है लाडले, उसे आप बोलेंगे एंगलर। क्या बोलते हैं बेटा? एंगलर। क्योंकि इसकी ट्रिक बनाओ कि आप भाई साहब ये हो, ठीक है जी,
और भाई साहब आप ये जो चुन्नू के पापो आप यूं मछली पकड़ोगे तो बेटा एक एंगल आप बनाओगे या नहीं बनाओगे, है ना, तो एंगलर हो गया। एग्नोस्टिक जो बेटा भगवान को लेकर के डाउटफुल होता है उसी को आप बोलते हैं एग्नोस्टिक। जो भगवान पे विश्वास करता है, थीस्ट नहीं करता है। थीस्ट जो एक में विश्वास करता है, मोनोथीस्ट दो भगवानों में विश्वास करेगा। बाइथीस्ट बहुत सारे भगवानों में विश्वास करेगा बेटा। पॉलीथीस्ट जो ये मानता हो कि भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह है, उसे बेटा पैंथीस्ट, उसकी विचारधारा को पैंथिज्म। जो किसी धर्म को नहीं मानता पैगन। भगवान से प्यार करेगा थियोफाइल, भगवान से नफरत करेगा थियोफोबिया। धार्मिक लोगों की सरकार थियोक्रेसी, और मेरे भैया थियोक्रेसी हो गया। इसी प्रकार से मेरे भैया की जो भगवान का भय है थियोफोबिया। इसी प्रकार से वर्ड अटर्ड इंपायसली अबाउट गॉड, भगवान के बारे में गलत शब्दों का अगर आपने इस्तेमाल किया दैट्स बेटा ब्लास्फेमी। क्या हो जाएगा मेरे भैया, ब्लास्फेमी। और जो भगवान को लेकर के डाउटफुल है एग्नोस्टिक, आपके सामने है। और इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्त, जो भगवान से रिलेटेड है भाई, तो यही सारे। एक ऐसा मंदिर जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं की प्रतिमा हो दैट्स पेंचियन। क्या हो जाएगा आपका, पेंचियन हो जाएगा। भगवान की हत्या डाइसाइड हो जाती है। चलो तो आपको एग्नोस्टिक क्लियर है। नेक्स्ट एंटीक्वेरियन, जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजों को इकट्ठा करे, उनको बेचे आदि। क्योंकि ये वर्ड बेटा किससे निकलता है आपका, एंटीक से निकलता है दोस्त। एंटीक का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है भैया। प्राचीन का मतलब क्या हो गया लाडले, आपका ओल्ड हो गया, आपका एंशियंट हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसका अपोजिट आपका क्या होगा बेटा, मॉडर्न हो जाएगा। क्या मेरे भाई, मॉडर्न हो जाएगा, रिसेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। या फिर बेटा आपका लेटेस्ट हो जाएगा, लेटेस्ट हो जाएगा आपका, अपडेटेड हो जाएगा भाई, अपडेटेड, ठीक है ना। इसी के साथ साथ आप चाहो तो अपडेटेड के साथ और क्या लेकर के आ सकते हो भाई, इन वैग हो जाएगा बेटा, इन वोग, वोग वोग, इन वोग यानी बेटा प्रचलन में होना। चलो एडोलेसेंट, आप सभी जानते हैं एडोलेसेंट यानी बेटा किशोरावस्था की उम्र जो होती है, इससे पहले जो उम्र होती है उसे बोलते हैं बेटा प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं लाडली, उसको आप बोलते हैं प्यूबर्टी, जिसमें बच्चे के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चलने शुरू हो जाते हैं लेकिन उसको समझ नहीं होती, दैट्स प्यूबर्टी। इसी प्रकार से एनार्किस्ट जो बेटा अराजकता फैलाता है, एनार्की लाना चाहता है। एथिस्ट आपको पढ़ा दिया, भगवान में विश्वास नहीं करता। आर्बिट्रेटर जो दो लोगों के द्वारा नियुक्त किया गया हो किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए बेटा। अमेचर जो किसी काम को शौकिया रूप से करता हो। एम्बिडेक्स्ट्रस आज ही पढ़ाया था, जो दोनों हाथों से लिखने में कैपेबल हो। एल्ट्रिस्ट बेटा परोपकारी, जो दूसरों का भला करना चाहते हो। बास्टर्ड बेटा एक ऐसी संतान जो बिना शादी किए माता पिता से जन्म ले ले। इसका अपोजिट होता है लाडले आपका लेजिटिमेट, लेजिटिमेट, ठीक है बेटा। और इसी का एक सिनोनिम भी होता है बेटा इललेजिटिमेट। क्या लाडले, इललेजिटिमेट, यानी कि ये भी आपका होता है लाडले नाजायज। चलो जी आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा चिल टू द हार्ट, बहुत ज्यादा डरा हुआ होना। आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। और बेटा सी आई टू आई अगर आपके सामने आ जाए, क्या बेटा, सी आई टू आई यानी कि टू एग्री विद समवन और समबडी, टू एग्री विद समवन, ठीक है। अगर आप किसी के साथ में सहमत हैं बेटा तो उस स्थिति को बोलते हैं क्या बेटा, सी आई टू आई, ठीक है। ए बी हाइव यानी बेटा एक बहुत व्यस्त जगह। 8 6 एंड 7 बेटा तितर बितर होना। ए बोन टू पिक, एक ऐसा विवाद जिसको सुलझाना हो। ए फिश आउट ऑफ वाटर बेटा बेचैन, परेशान, चिंतित। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बेटा फसाद की जड़। डॉग्स लाइफ लाडले दयनीय जीवन। और डंकीज ईयर यानी बेटा बहुत लंबा समय। ए डाइम अ डजन, एकदम बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल। डार्क हॉर्स छिपा रुस्तम। केक वॉक बहुत आसान कार्य है जिसके लिए आपको मैंने आज पढ़ाया भी था अपनी एप्लीकेशन वाली क्लास में बेटा। शूटिंग फिश इन द केयर, शूटिंग फिश इन अ बैरल, या फिर बेटा एज इजी एज ABCD 1 2 3, या फिर ए पीस ऑफ केक, या फिर वॉकिंग इन द पार्क। इस तरीके के इडियम्स जो होते हैं इन सभी का मतलब होता है बहुत आसान कार्य। क्या होता है बेटा, बहुत आसान कार्य है। चलो भैया आज के 11 मिनट शो को यहीं पर ओवर करता हूं। बेटा लाइक जरूर कर देना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो। और बेटा जो बच्चा अपनी बुक ऑर्डर नहीं किया है लाडले कर दो, आपको इंडिपेंडेंस डे वाले प्राइस में ही ये तीनों बुक्स बेटा आपके घर पर पहुंच रही हैं। तीनों बुक्स मात्र और मात्र बेटा लगभग 510 रुपए में। कब, जब ये कूपन कोड आप इस्तेमाल करके बुक्स को ऑर्डर करोगे तब। अगर ये आपने ले ली पूरी जिंदगी के लिए इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी ग्रामर के हाथ से लिखे हुए नोट्स, एक ऐसी बुक जिसमें ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन इतने दमदार तरीके से दी गई है, टेंशन ही नहीं लेनी। और 61 पेपर्स आपको इस बुक में मिलते हैं। और बेटा ये हो गई आपकी वोकैबुलरी बूस्टर डोज, अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक। तो ये तीनों किताबें आपके घर पर डिलीवर करा दी जाएंगी मात्र 510 रुपए में, जब ये कूपन कोड आप इस्तेमाल करोगे Y795S। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। मिलता हूं कल आपसे फिर से अपनी
क्लास में। बाय दोस्तों, लव यू ऑल। मेहनत अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक जरूर करना।